ये मांग उठाई है कि भाई हमको अरावल में लड़ने के लिए, हमको देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, हमें देश पे कुर्बान होने के लिए हमारे को हक दिया जाए। ये सिर्फ ये कौम मांग रही है और ये कौम इसकी हकदार भी है। हमने इसके लिए अपना खून बहाया है, हमने इसके लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, अगर वो कम है तो और देंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी देंगे, लेकिन रेजिमेंट पे हमारा हक है। सैनिक परंपराओं वाले परिवार से और इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ आज हम अपने बुजुर्गों के शौर्य पर्व 18 नवंबर रेजांगला बलिदान दिवस को मनाने के लिए और अहीर रेजिमेंट के लिए जन जागरण करने के लिए शामिल हैं। लगातार जिस तरीके से अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग इस मांग को कितने तक सिरे चढ़ा, सरकार क्या मान रही है अभी तक और आपकी अभी क्या मांग है? देखिए, अहीर रेजिमेंट की मांग तो हिंदुस्तान के तमाम अहीरों में तो लगी हुई है और सरकार के कानों तक भी पहुंच गई है। जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, जब भी अहीर रेजिमेंट का कोई धरना जंतर मंतर या कहीं कोई सभा होती है तो वहाँ पे वो सरकार तक उसके बारे में पहुँचाते हैं कि भाई ये मांग कहाँ तक जा रही है। अब आज आप देखिए, कम से कम 150 जगह पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर कोने में रेजांगला पर्व को मनाया जा रहा है। तो रेजांगला पर्व मनाने का मतलब यही है कि हमारे जो शहीद चीन की लड़ाई में और उस अन्य लड़ाइयों में देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि कंधे पे नाम अहीर लिखा जाए, अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। अहीरवाल की धरती रेवाड़ी, सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ के कोसली के, महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल की बात करें, क्या वो रेजांगला की बात की या दूसरे युद्धों की बात की, सबसे ज़्यादा वीर गति यहाँ हुई। देखिए, ये अर्धमरुस्थल है और यहाँ पानी की कमी है, लेकिन उस पानी की कमी को हमने अपने खून बहाकर देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए उसकी पूर्ति कर दी है। और यहाँ परंपरा है शस्त्र धारण करने की, आज से ही नहीं। आप कोई सा भी आप देख लीजिए, चाहे तैमूर का आक्रमण हुआ तो यहाँ का योद्धा वहाँ जाके उसके सामने डट गया। नादिर शाह आया तो 5000 योद्धा राव बाल किशन के साथ में उनकी सरदारी में करनाल के मोर्चे पे डट गए। और आप जो 18 नवंबर ये रेजांगला की जो बैटल हुई थी, वो तो अपने आप में हिंदुस्तान के जंगी इतिहास की इससे बड़ी दास्ता कोई है ही नहीं। तो ये जो है, ये परंपरा तो हमारे यहाँ रग रग में। आप किसी भी गांव को हांड में चले जाओ, सुबह 4 बजे बच्चे आपको दौड़ते हुए मिलेंगे। किस लिए? बोलो भाई पलटन में जाना है। मैं काफ़ी टाइम पहले मेरे को एक बुजुर्ग महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को, मुश्किल से उनकी उम्र 4-5 साल होगी, उनको अपने हिस्से का भी दूध पिला रही थी। तो कहते बोला, माँ ये क्या कर रही है? बोले बेटा तगड़ा बनाऊंगी और फौज में घाल लूंगी। अब बता, ऐसा जज्बा और कहीं मिलेगा? ये सिर्फ इस धरती में। लगता है अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग पूरी होगी। बिल्कुल होगी। जब धारा 370 हट सकती है तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? और अगर अहीर रेजिमेंट जो है अगर नाजायज मांग हो तो आप बताइए, अरे देश पे मर मिटने का हक मांग रहे हैं। आप बता दो, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी भी वर्ग ने ये मांग उठाई है कि भाई हमको अरावल में लड़ने के लिए, हमको देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, हमें देश पे कुर्बान होने के लिए हमारे को हक दिया जाए? ये सिर्फ ये कौम मांग रही है और ये कौम इसकी हकदार भी है। हमने इसके लिए अपना खून बहाया है, हमने इसके लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, अगर वो कम है तो और देंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी देंगे, लेकिन रेजिमेंट पे हमारा हक है। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय? मैं कर्नल ईसाराम यादव हूँ। अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति के लिए संरक्षक का काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक जज्बे का सवाल है, इस कोसली एरिया और अहीरवाल एरिया, गांव में वही जज्बा है जो आज से पहले था। हाँ, शहरों की बात अलग है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है वो न्यूक्लियर फैमिली है। जो शहरों में चले गए, एक एक बच्चा है उनको, तो उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन गांव में जज्बा अब तक वही है। और ये वीरों की भूमि है और सैनिकों की खान है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये रहेगी। आप शहरों में एक बच्चे होने की बात करते हैं, गाँव में भी तो 3 बच्चे हैं और तीनों फौज में हैं, और कई बार तो पूरे के पूरे तीनों बच्चे शहीद हो जाते हैं। फिर भी माँ का जज्बा होता है कि चौथा होता तो शहीद भेज। वही मैं कह रहा हूँ, गांव में जज्बा है, अभी तक जज्बा है और जज्बा रहेगा। ये अहीरवाल में जो सैनिकों की खान है, ये हमेशा रहेगी। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश, जो शहरों में युवा पीढ़ी के लिए संदेश एक ही है
आप अपनी कौम को पहचानो, अपनी कौम के लिए खड़े हो जाओ। जब तक आप कौम के लिए खड़े नहीं होंगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं। अगर आज युवा साथ हो गए तो रेजिमेंट 1 या 10 भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बने, बिल्कुल अगर युवा साथ हुए तो 10 रेजिमेंटें बना कर दिखा देंगे हम। थैंक यू।